आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, जी भर के। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, जाओ जी भर के खेलो या फिर जी भर के खाओ। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू योर हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जाओ जी भर के खेलो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट, आई विल नॉट स्टॉप यू टुडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जी भर के खाओ, पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा। आप बना सकते हैं, ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल पे। ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट, डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल पे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं था। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मेरा यह करने का मन नहीं था, या फिर मुझे जाने का मन नहीं था, या फिर मेरा यह खाने का मन नहीं था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वॉज नॉट इन अ मूड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। आप बोलते हैं, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर, सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा खाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं खाया। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट, दैट्स वाई आई डिडंट ईट। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट, दैट्स वाई आई डिडंट ईट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरी शिद्दत से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद माइट एंड मेन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, he does with might and main whatever he does, that's why everyone likes him. He does with might and main whatever he does, that's why everyone likes him. आप चिंता मत करो, मैं इस काम को पूरी शिद्दत से करूँगा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, यू डोंट वरी, आई विल डू दिस वर्क विद माइट एंड मेन। You don't worry, I will do this work with might and main. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के हैसियत से। कई बार हम लोग इस तरह बोलते हैं, दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्पीकिंग एज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस सिन। स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस सिन। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, शिक्षक के हैसियत से मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ। गाइस इस प्रकार से आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, स्पीकिंग एज टीचर आई गिव यू दिस एडवाइस। स्पीकिंग एज टीचर आई गिव यू दिस एडवाइस। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हंसी आ रही है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, या फिर उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है, वह बहुत फनी लग रही है। आप बोल सकते हैं, सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, I am bursting into laughter, listening your matter. How can someone do so? I am bursting into laughter, listening your matter.
हाउ कैन समवन डू सो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मानो या न मानो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मानो या न मानो यह सच है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बिलीव इट और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानो या न मानो पर वह सच बोल रहा है, मैंने भी उसे वहाँ देखा है। Believe it or not, but he is speaking the truth. Even I have seen him there. Believe it or not, but he is speaking the truth. Even I have seen him there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मानो या न मानो पर यह सच है, तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। आप बना सकते हैं गाइस, Believe it or not, but this is true. You can search it on Google as well. Believe it or not, but this is true. You can search it on Google as well. कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वह जरा जरा सी बात पर लड़ने लगता है या फिर वह जरा जरा सी बात पे रोने लगता है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह जरा जरा सी बात पर लड़ाई करने लगता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। He starts fighting over such trifles. He shouldn't do so. He starts fighting over such trifles. He shouldn't do so. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह जरा जरा सी बात पर रोने लगती है। आप सिंपली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे She starts crying over such trifles. She starts crying over such trifles. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस के मायने में। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बहाने बनाने के मायने में वह माहिर है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, आप उसे जानते नहीं हो, बहस करने के मायने में वह माहिर है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं You don't know him. He is an expert in the sense of arguing. You don't know him. He is an expert in the sense of arguing. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, पढ़ाई करने के मायने में वह आलसी हो जाता है। मतलब ऐसे तो ठीक होता है, लेकिन पढ़ाई के मायने में वह आलसी हो जाता है। आप बोलते हैं in the sense of studying he becomes lazy. In the sense of studying he becomes lazy. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस ऐसी तैसी कर देना, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक अ मॉकरी ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, उससे पंगा लेने का सोचना भी मत, वह तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। गाइस सिंपली आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं डोंट इवन थिंक ऑफ मिसिंग विद हिम, ही विल मेक अ मॉकरी ऑफ यू। डोंट इवन थिंक ऑफ मिसिंग विद हिम, ही विल मेक अ मॉकरी ऑफ यू। वह बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मैंने उसकी ऐसी तैसी कर दी। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं He was speaking too much. I made a mockery of him. He was speaking too much. I made a mockery of him. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता, या फिर वह कुछ काम करने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डोंट इवन टॉक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मम्मी दिन भर उसे पढ़ने को बोलती रहती है, पर वह पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता। आप बना सकते हैं मम्मी कीप्स ऑन आस्किंग हिम टू स्टडी ऑल डे बट ही डजंट इवन टॉक ऑफ स्टडिंग। गाइस यहाँ ऑफ की जगह आप अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब भी वह बीमार होती है वह खाना खाने का नाम ही नहीं लेती है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं Whenever she gets ill, she doesn't even talk about eating.
whenever she gets ill, she doesn't even talk about eating. हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। कई बार हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे आपके साथ डांस करने में बहुत अच्छा लगेगा, या फिर मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वुड लव टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा, आप बना सकते हैं आई वुड लव टू हेल्प यू। आई वुड लव टू हेल्प यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? मुझे आपके साथ डांस करने में बहुत अच्छा लगेगा। आप सिंपली इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं वुड यू प्लीज़ डांस विद मी? आई वुड लव टू डांस विद यू। वुड यू प्लीज़ डांस विद मी? आई वुड लव टू डांस विद यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, पापा तो पापा, मम्मी ने भी मुझे डांटा, या फिर मम्मी तो मम्मी, बहन ने भी मुझे डांटा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ड टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है, चलिए समझते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल देखिए। पापा तो पापा, मम्मी ने भी मुझे डांटा, इसीलिए उदास हूँ मैं। इवन मॉम स्कॉल्डेड मी, what to speak of dad, that's why I'm sad. Even mom scolded me, what to speak of dad, that's why I'm sad. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं क्या बोलूं, दोस्त तो दोस्त, भाई ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं गाइस। What do I say? Even brother didn't listen to me, what to speak of friends. What do I say? Even brother didn't listen to me, what to speak of friends. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।